नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। आप जिन लोगों को सम्मानित होते हुए देख रहे हैं, ये वो समाज के सजग पैरी हैं, जिनके आगे काल भी नतमस्तक होकर मुस्कुराते हुए गुजरा है। इन रणवीरों ने कोरोना काल में अपने प्राणों की बाजी लगाकर समाज के उन लोगों के बीच जाकर मदद की है जो कोरोना काल में दर्द ज़दा थे, पीड़ित थे, भयभीत थे और जिंदगी जीने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। ऐसे में इन सम्मानित हो रहे लोगों ने अपने आप को काल के सामने खड़े करके लोगों की मदद की है। सही मायनों में इनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्रों को भी बदलने की ताकत रखते हैं। समाज के लोग इनका सम्मान कर भी रहे हैं। रामलीला उत्सव समिति परिवार की तरफ से बिक्रोली पार्क साइड सागर पार्क में समिति के अध्यक्ष रामलीला उत्सव समिति ने मुंबई के अदृश्य चेहरों को खोज कर उनका सम्मान किया, जो किसी पर्दे व प्रचार प्रसार के मोहताज नहीं थे और न ही कोई इनके दिलों में अपने चेहरे को जग जाहिर करने की मंशा। लेकिन समाज के इसी वर्ग में कुछ ऐसी संस्थाएं भी काम कर रही हैं जो समाज के ऐसे पहरियों पर बारीकी से नजर बनाकर समाज हित राष्ट्र हित से जुड़े लोगों पर नजर रखती हैं और वक्त आने पर उनका हौसला बढ़ाने, साथ ही और अधिक उनके अंदर जज्बा पैदा करने का काम करती हैं, जिससे लोग प्रेरणा लेकर समाज सेवा में तो हमेशा जुड़े ही रहें, लेकिन जब समाज पर कोई संकट खड़ा हो तो अपने आप को समाज हित में आगे आकर अपना योगदान देकर आए संकट का मुकाबला कर सकें। इसी क्रम में रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला और रामलीला समिति ने कोरोना योद्धाओं का लगातार सम्मान कर रहे हैं, जिसमें समाज सेवी, पत्रकार, डॉक्टर, राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। अपने चौथे चरण के सम्मान समारोह कार्यक्रम में चंद्रशेखर शुक्ला ने इंडिया टीवी के मुंबई चीफ जयप्रकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष संतोष पांडे, डीडी त्रिपाठी, इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के अध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर पांडे, समाज सेवी प्रभाकर शुक्ला, मनोज झा कामगार यूनियन अध्यक्ष राहुल पांडे, नब्बारा के वरिष्ठ पत्रकार श्रीनाथ पांडे, समाज सेवी प्रशांत शुक्ला सहित संस्था ने 200 से अधिक लोगों को बुलाकर फूल मालाओं से स्वागत सत्कार कर उनको कोरोना योद्धा सम्मान पत्र दिया। इस अवसर पर चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा, कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद करने वालों का सम्मान किया गया है और किया भी जाएगा और किया भी जाना चाहिए। वर्तमान समय में रामलीला उत्सव समिति द्वारा अभी तक कम से कम 150 या 200 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो वर्तमान समय में कोरोना काल के वो सितारे हैं जिनको आपने सम्मान किया, इन सितारों को सम्मान करते हुए आपके दिल में कैसा महसूस होता है? बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, पुलिसकर्मी और सामाजिक संस्थाओं के योद्धाओं का सम्मान इस संस्था ने करने का संकल्प इस वर्ष लिया है। रामलीला मंचन तक ही सीमित नहीं है, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ हमेशा जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करती रही है। इसी कड़ी में अभी 15 अक्टूबर को, आने वाले 15 अक्टूबर को बहुत विशाल कैंप होने जा रहा है ब्लड डोनेशन का। साथ ही साथ अखंड रामायण का पाठ होगा और भी कुछ कार्यक्रम होंगे, क्योंकि रामलीला के जो दर्शक हैं विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी निराश हो रहे हैं और हमारी जो पार्क साइड का मैदान है, शिवाजी मैदान, उसमें भरपूर संख्या में लोग आते हैं रामलीला का भोजन देखने के लिए।
लेकिन रामलीला न करवा करके संस्था कोई न कोई कार्यक्रम उस एवज में रखती है। और उसी कड़ी में आज ऐसे शूरवीरों का सम्मान है जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जद्दोजहद काफ़ी किया और अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को उचित सहायता देने की कोशिश कर रही है। समिति गौरवशाली फील कर रही है अपने आप को कि ऐसे लोग यहाँ चलकर आए और इस मंच के माध्यम से उनको उचित सम्मान दिया जा सकता। क्या आप नहीं समझते वो ये उनसे भी बड़े योद्धा हैं कि डॉक्टरों के लिए तो सभी साधन मुहैया थे जिस समय कोरोना काल में हो रहे थे, लेकिन चाहे कलमकार हो, पुलिस वाला हो या और लोग हों, केवल डंडे के सहारे, कलम के सहारे और समाज सेवा के सहारे लोग भूखे प्यासे लोगों के पास जाके राशन वितरित कर रहे थे। ये इनका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है दिलों में। बम्बई शहर की बात की जाए तो बम्बई में 1,38,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मामूली स्थिति खराब नहीं थी। हम लोग को उस स्थिति से उबर कर आए हैं और देख कर आए हैं। ऐसे समय में भी वो तो सरकारी जितने अधिकारी हैं वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज के रत्न कि जिन्होंने सरकारी व्यवस्थाओं को साइड में रख के खुद अपने आप से और अपने संसाधनों से लोगों की सहायता की है, इसलिए उनका स्थान और ऊंचा हो जाता है। कितने लोगों को सम्मान करने वाली है? रजिस्ट्रेशन जो हुआ उनका तो सम्मान हो चुका है, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो रह गए हैं उन तक संस्था का उद्देश्य पहुंच नहीं पाया है। ऐसे लोग जो रह गए हैं आने वाले संडे को फिर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज रामलीला उत्सव समिति द्वारा आपको कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र, फूल मालाओं से स्वागत, ये अपने आप में बड़ा गौरवशाली क्षण भी होता है और गर्व भी आदमी महसूस करता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भैया को, चंद्रशेखर शुक्ला जी को, जो हर समय इस तरह के कार्यक्रमों में लिप्त रहते हैं, करते रहते हैं, समाज को जोड़ने का बहुत अच्छा काम करते हैं। इतने विषम परिस्थिति में जब आप अभी लोगों का निकलना मुश्किल है, हम नहीं कहेंगे कि अभी कोरोना काल खत्म हो गया है, लेकिन ये एक प्रोत्साहन समारोह है, एक प्रोत्साहन का काम है जिससे लोग और प्रोत्साहित होंगे और आने वाले समय में कभी इस तरह की आपत्ति अगर आई तो इससे मोटिवेट होकर के लोग और तेजी से काम करेंगे। और आपने देखा, अभी भैया ने आंकड़ा भी बताया कि बम्बई में कितने लोगों की मौत हुई है, कितना परिवार डिस्टर्ब हुआ और बड़ी बुरी परिस्थिति में लोग थे यहाँ से लेकर के गाँव तक। और मेरी जानकारी में जितना संभव हो सका इन्होंने लोगों की मदद की, यहाँ से लेकर के गाँव तक मदद की। और अब तो ये दशा हो गई है कि बम्बई और गाँव में भैया के फर्क ही नहीं बचा है। जब फोन करो तो कभी बम्बई रहते हैं, कभी गाँव रहते हैं, तो इनकी सेवा गाँव में भी मिल रही है। बहुत पहले की बात है, मैं एक बार जब आया था तो गुलाब दुबे जी से मिला था, तो मैं उनके मन में एक पीड़ा देखी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ हम लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन गांव में कुछ कर नहीं पाते, यहाँ कमा करके यहीं रह जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर शुक्ला जी हुए, गुलाब दुबे जी हुए, इससे मैं तमाम, पंकज मिश्रा जी हुए, ऐसे तमाम उत्तर भारतीयों को मैं जानता हूँ जो बड़ी तेजी से, बड़ी लगन के साथ गाँव में लगे हुए हैं और गाँव के घोर गरीबों की भी बहुत अच्छे से मदद कर पा रहे हैं। तो मैं इसलिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ बम्बई के अलावा गांव में भी लोगों को बहुत तेजी से सहयोग कर पा रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, गांव गिराव के लोगों को मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। रामलीला उत्सव समिति ने आज इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के 6 लोगों को सम्मानित किया, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भैया को इसके लिए। और भैया चूंकि संस्था के इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के संरक्षक हैं, लगातार हम लोगों को आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और चूंकि एकदम शॉर्ट मैसेज था, नहीं तो 50 लोग तो संस्था के ही भैया का सम्मान करने यहाँ पे आते। बिल्कुल रात को मुझे मालूम पड़ा और सवेरे जो भी हुआ बाकी लोग आए और भैया का सम्मान, भैया से सम्मान पा करके लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि ये लगातार लोगों का सम्मान करते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि बंबई में कोई ऐसा उत्तर भारतीय होगा जो भैया को नहीं जानता होगा। और आप खुद महसूस कर लीजिए, स्टेशन उतर करके हम लोग को एड्रेस नहीं पूछना पड़ता है, वो रिक्शे वाला होने दो, ठेले वाला होने दो, चाय वाला होने दो, नाम पूछ लेते हैं और लोग बता देते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है कि ये पूरा गांव बना के रखे हैं, उत्तर प्रदेश बना के रखे हैं बंबई को। लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक रामलीला उत्सव समिति के माध्यम से जिस तरीके से समाज का कार्य कर रहे हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं साधुवाद देता हूं भाई साहब को। और हमेशा यही प्रेरणा मिल रही है हम लोगों को कि समाज के लिए जो भी कार्य हो सके, रामलीला उत्सव समिति तो एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग सब एकत्र हुए। और हम तो भाई साहब से अनुरोध करेंगे कि कम से कम 10,000 लोगों को जोड़ें और हमारी संस्कृति जो हमारी सनातन परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं और समाज के हर तबके को हम साथ जोड़ें अपने साथ। और
हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए हम लोग जो भी कर सकें उसको हम लोग अपना योगदान दें। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।